परसी का जबरा महिमा देव जी की मोटी महिमा।
आइए गुरु महाराज की श्री कृपा से तीसरे दिवस की कथा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को जय सिंगा जी, जय महाराज की। जब दलू बाबा लेखनी में लिखा कि झाबुआ देश का राजा कहना कोई संतान नहीं थी, तो अंत करें कि तुम्हें जानो तुम कारण हम उभरा। हे गुरु महाराज, अंत को निर्णय देना वाला तो वो परमात्मा है। अंत को निर्णय तो कोई देना वाला यहाँ है ही नहीं है, भले कितनी कथा पढ़ ले, सुन ले, समझा दे, पर अंतिम जो निर्णय देना वाला तुम ही जानो, कोई नहीं जानता। अंतकरण की कोई नहीं जानता, तो सारा वेद पुराण शास्त्र पढ़ ले, पर अंतकरण की कोई कहता भी नहीं। सही होना अंतकरण की तुम ही जानो तुम कारण हम उभरा है। सदगुरु सिंगा जी बाबा, हम तो तुम्हारा नाम लेने उबर जाऊं, बस इतनी बात है। जहाजवान ने तुमको सुमरा, डूबती जहाज ले उबरा। राजा झाबुआ देश के राजा बहादुर सिंह की जहाज रत्नागिर सागर में जब डूबन लगी, तब उनका जहाजवान ने कहे कि भैया अपने अपने इष्ट को याद करो। तो कहते हैं कोई राम का याद करे, कोई कृष्ण को याद करे, कोई जिनको भी याद करना है। अब राम को याद करें तो त्रेता में युग में जन्म लिया। भगवान कृष्ण की अगर याद करें तो द्वापर में जन्म लियो। और कली काल में ऐसा सिंगा जी महाराज जैसे संत है कि आज उनके जो याद करे तो उनकी मनोकामना पूर्ण पड़ी सिंगा जी महाराज। और इस बात से तो कहना कि कई बात है, सब परिचित बैठे है सिंगा जी महाराज का पर्चा से। तो क्योंकि गुरु महाराज जो अभी कली काल में सिंगा जी महाराज जैसे संत हैं, ये सब जीव उबारना का लिए आया है, और सबकी आत्मा में सिंगा जी महाराज को वासु है। तो जैसा सुमरे वैसा सिंगा जी देव बड़ा है ऐसा, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे कैसे। गुरु महाराज का यहाँ आना का पहले वे तो अपना भाव का जानने वाला है, अंतर्यामी है। तो जब एक संत जी बैठे था, नाव जब डूबन लगी, तो अगर नाव नदी या कोई समुद्र में डूबन लग जाए तो हम कहते हैं, संतों का मानना है कि पार बना कर लिए नाव में जल भरे जाए तो एक ही उपाय है, नाव से जल खाली करो। और जिनका घर भगवान खूब धन अगर घर में ज़्यादा बढ़ी जाए तो थोड़ा बहुत दान करो। कि 100 यानी कि 10% में परमात्मा का रहा, अगर आप 100% में से 90% आपका है तो 10% भगवान को दीजिए। क्योंकि ये धन भी दियो है, यहाँ भी परमात्मा को हिस्सो है, जो 10% रुपया में 10 पैसा भगवान का है। तो जब नाव में याद करे कि भैया अपना अपना इष्ट का याद करो, तब सब ने कही कि सिंगा चारा लगे थे। एक बार सभी बैठे हैं, सिंगा जी महाराज की। तो राजा की नाव पार हुई गई। सिंगा जी महाराज ने पीपलिया धाम से उनकी विनय सुनी, और आज भी सिंगा जी महाराज पीपलिया धाम में बैठे हैं। हम आप ज्योति कॉलोनी में बैठे हैं। तो जिनकी इच्छा है सदगुरु की कृपा से तो यहाँ से सुने लेंगे, पर विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज ने जब नाव पार कराई, नाव पार हो गई, नाव ने उनका जो जहाजवान को पार करने वालों केवल उनने कही कि मत आदो धान संत न का दान कर दो। राजा का बिना पूछे अगर ये नाव पार हो जाए तो राजा ने सोची, अरे ऐसा कौन महान संत है जो नाव को डूबती हुई पार करेगी। तब बहादुर सिंह राजा ने मन में विचार किया, भगवान अपना घर धन धान्य माया संपत्ति दौलत कोई चीज़ कमी नहीं है, पर एक कमी है, अपना बाद अपना घर में कोई दीपक लगाना वाला। सिंगा जी महाराज जैसे ऐसे परम संत हैं, तो अगर अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो झाबुआ से निशान लेना, हाथी पर बैठी न राजा गुरु महाराज का यहाँ
फिर वो पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। दलू बाबा ने देव झिरी में महिमा उनका रखन बांधियो और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। और इसी प्रकार यहाँ राजपाट गुरु छत्र घरिया खिलावन दीजिए एक कुंवरा। कुंवरा को मतलब पुत्र। हे परमात्मा, हमारा घर पर धन धान्य माया संपदा कोई कमी नहीं है, एक लालसा है कि हमारा बाद में हमारा एक दीपक लगाना वाला। राजा बहादुर सिंह का है, राजा का यहाँ दीपक लगाने वाली बात नहीं है। अगर सच्चा मन से सिंगाजी महाराज का जो सुमर ले तो अगर ब्रह्मा जी ने गांठ भी लगे दी कि का जन्म में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, तब भी सिंगाजी महाराज जैसा संत पुत्र रत्न की प्राप्ति है। क्योंकि भगवान के कहते हैं मेरी बांधी संत छुड़ावे संत बांधी न छूटे। ब्रह्मा जी ने अगर गांठ लगे दी जीवन भर धन अगर कोई संतान नहीं हो, फिर ओका घर भी सिंगाजी महाराज ने वहाँ तो पट्टो लिखा ही ना आयो है कि जहाँ मृत्यु लोक में तो सब लोग कोई धन धान है पुत्र संतान रत्न प्राप्ति जिनकी जैसी इच्छा है वो पूर्ति करना वाला दादाजी बैठे हैं। तो सिंगाजी महाराज आप सभी जो सिखाने वालों से सिंगाजी महाराज की बड़ी आप सब कृपा के पात्र हो और